रोटियां उन्हीं की थाली से कूड़े तक जाती हैं जिन्हें पता नहीं भूख क्या होती है। पर सो गए गरीब के बच्चे ये सुनकर कि ख्वाब में फरिश्ते आएंगे रोटी लेकर। महात्मा गांधी वंस सेड, टू अ हंग्री मैन अ पीस ऑफ ब्रेड इज द फेस ऑफ गॉड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग 107 कंट्रीज की लिस्ट में भारत 94th नंबर पर है। भारत का स्कोर 27.2 है, जो कि एक सीरियस लेवल की कैटेगरी में आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। अब यहाँ हमारे मन में सवाल आता है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 2019 से अब तक फूड ग्रेन्स का स्टॉक 450 मैट्रिक टन से नीचे नहीं गया। आज भारत फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है। भारत मिल्क, पल्सेस और मिलेट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेकंड लार्जेस्ट। हम इतना फूड प्रोड्यूस कर लेते हैं कि किसी को भूखे पेट ना सोना पड़े। पर फिर क्यों हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना पीछे हैं? हम कहाँ गलती कर रहे हैं? हमें कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। GHI ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पर हंगर ट्रैक करता है। GHI में कंट्रीज को 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है, जिसमें 0 बेस्ट और 100 वर्स्ट होता है। GHI का स्कोर 4 इंडिकेटर्स के बेस पर कैलकुलेट करते हैं: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी। अंडर नरिशमेंट में देखते हैं कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का कैलोरी इनटेक इनसफिशिएंट है। इसमें एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग में 5 साल से कम एज के ऐसे बच्चों को इंक्लूड किया जाता है जिनका वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कम होता है। चाइल्ड वेस्टिंग सीरियस अंडर न्यूट्रिशन इंडिकेट करता है। चाइल्ड स्टंटिंग में 5 साल से कम एज के ऐसे बच्चों को इंक्लूड करते हैं जिनकी हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग कम होती है। चाइल्ड स्टंटिंग लॉन्ग टाइम अंडर न्यूट्रिशन इंडिकेट करता है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी में ऐसे बच्चों को इंक्लूड किया जाता है जिनकी 5 साल से पहले ही डेथ हो जाती है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और अनहेल्दी एनवायरनमेंट इंडिकेट करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग भारत की 14% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। 17.3% अंडर 5 ईयर्स चिल्ड्रन वेस्टेड हैं। 34.7% यानी हर 3 में से 1 चिल्ड्रन स्टंटेड है। 3.7% बच्चे 5 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे 2017 के अकॉर्डिंग 19 करोड़ लोगों को हर रोज भूखे सोना पड़ता है। अब देखते हैं फूड सफिशिएंट होने के बाद भी भारत अंडर नरिश्ड क्यों है। पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग केवल 10% भारतीयों के पास भारत की 77% वेल्थ है। हर साल 6 करोड़ भारतीय हेल्थ केयर की कॉस्ट के कारण पॉवर्टी में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में खाने की कमी है, बल्कि गरीब लोग खाना अफोर्ड ही नहीं कर पाते। 22% भारतीय बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। इन लोगों के पास अपनी पूरी फैमिली के लिए न्यूट्रिशियस फूड खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और जो भी मिलता है उसी को थोड़ा थोड़ा बांटकर काम चलाना पड़ता है। दूसरा, फूड मिसमैनेजमेंट। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग भारत में 40% फूड वेस्ट हो जाता है। ना तो हमारी फूड सप्लाई चेन एफिशिएंट है और ना ही हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना ऑर्डर करते हैं या बनाते हैं और फिर वो वेस्ट हो जाता है। तीसरा, ओवर पॉपुलेशन। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया था कि कैसे हम दो और पूरी बस भर दो के कंसेप्ट की वजह से भी एक फैमिली अंडर नरिश्ड रह जाती है। चौथा, विमेन मार्जिनलाइजेशन। हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में लड़कों और आदमियों को प्रेफरेंस दी जाती है और कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये थिंकिंग बन गई है कि आदमी बाहर से मेहनत करके कमा कर लाएगा और अगर घर में खाना कम पड़ जाता है तो महिलाएं खुद कम खाना खाएंगी और आदमियों को ज़्यादा देंगी। सेम चीज़ गर्ल चाइल्ड के साथ भी अप्लाई होती है। बचपन से ही लड़कियों को कम खाना दिया जाता है जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ जाती है और जब वो बड़े होकर माँ बनती हैं तो उनके बच्चे भी अंडर नरिश्ड पैदा होते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। पांचवा, इनेबिलिटी टू डाइवर्सिफाई फूड। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जनरली राइस और व्हीट ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जिसकी वजह से गरीब लोग अपने रीजनल फूड ग्रेन्स जैसे कि ज्वार और बाजरा नहीं खा पाते और उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। छठा, करप्शन। BPL कार्ड होल्डर्स की ज़्यादातर शिकायत रहती है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स ज़्यादातर बंद रहती हैं जिसकी वजह से उन्हें मार्केट से महंगे रेट्स पर खाने का सामान खरीदना पड़ता है और जब ये शॉप्स खुलती हैं तो दुकानदार उन्हें कम राशन देता है।
ट्राइबल और रिमोट लोकेशंस में ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। ये भी देखा गया है कि जो लोग एक्चुअल में बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उन लोगों को आसानी से बीपीएल कार्ड्स ही नहीं मिलते। हमारी गवर्नमेंट की हमेशा से ही कोशिश रही है कि भारत से हंगर और मेलन्यूट्रिशन जल्द से जल्द खत्म हो, और इसीलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स स्टार्ट भी की हुई हैं, जैसे कि पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आंगनवाड़ी सिस्टम, वन नेशन वन कार्ड स्कीम। और इन कोशिश की वजह से ही भारत धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रहा है। पर केवल ये कोशिश काफ़ी नहीं है, हमें इन पॉइंट्स पर भी काम करना होगा। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी प्लेट में उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि आपकी फेंकी हुई एक रोटी को खाने का सपना देख कोई भूखे पेट सो रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।